नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। भारत की सबसे बड़ी खबर आज दो है। एक खबर है भारत का पाकिस्तान से जंगी मुकाबला क्रिकेट के मैदान पर, और दूसरी बड़ी खबर आ रही है नोएडा से। एनसीआर क्षेत्र, नेशनल राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नोएडा। नोएडा की यह खबर है। नोएडा जुड़ा हुआ है दिल्ली से। नोएडा में दो बड़े ट्विन टावर गिराए जा रहे हैं, जो भारत में पहली बार हो रहा है। 30 और 32 मंजिला इमारत गिराना कोई हंसी खेल नहीं है। पहली बात, उसको बनाना हंसी खेल नहीं था, लेकिन बनाया गया और अब उसे गिराया जा रहा है। जो भी कारण है हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन क्या हो रहा है और उसके पीछे की कहानी क्या है, ये जरूर हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये बता दें हम आपको कि ऐसा दुनिया में पहले 4 बार और हो चुका है। चीन में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, 2 और देशों में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, एक देश में और हुआ है। अब भारत में भी ये होने वाला है। लेकिन क्या ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर चलता रहेगा? अवैध इमारतें इसी तरह से जमीन दोस्त करती जाएंगी? क्या यही एक इनका अकेला विकल्प है सरकार के पास? सोचने वाली बात है। क्या गरीबों को दिया जा सकता था? क्या सरकारी ऑफिस बनाया जा सकता था? क्या इसका कोई दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता था? क्या इसको तोड़े बिना इससे कुछ अच्छा किया जा सकता था? क्या इसका कंपनसेशन दिया जा सकता था? इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, पर क्या हुआ दूसरी बात है। लेकिन पहली बात जो है, अब उसी की बात करते हैं। बिल्डिंग गिराई जा रही है। हमारी संवाददाता अंजू टोकरिया इस बारे में आपको जानकारी दे रही है। अंजू, ओवर टू यू। धन्यवाद पारिजात जी। नोएडा की सेक्टर 93 में बनी सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 32 मंजिला ट्विन टावर को रविवार यानी कि आज दोपहर गिरा दिया जाएगा, जमीन दोस्त कर दिया जाएगा। जबकि इसके निर्माण कार्य में करीबन 200 करोड़ से अधिक ज्यादा खर्च आया है। और कोर्ट ने क्यों कर इस गगनचुंबी इमारत को गिराने का आदेश दिया है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आपको बता दें कि इस इमारत को गिराने में भी करीबन 20 करोड़ का खर्च आने वाला है। और ये प्रश्न उठता है कि क्यों इस इमारत को गिराया जा रहा है, इन टावर्स को क्यों गिराया जा रहा है, और अगर इन्हें इतने ही अनियमितता से बनाया गया था तो किस प्रकार इस इमारत की 32 मंजिलें खड़ी हो गई है। क्या बिल्डर्स ने नियमों का पालन नहीं किया? क्या नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया? वे क्या कर रहे थे? तो इसके पीछे की लंबी कहानी के बारे में हम आपको बताएंगे रेडियो हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म से। कहानी 23 नवंबर 2000 से शुरू होती है, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93 ए स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमरल्ड कोर्ट के लिए आवंटित कर दिया था। और इस आवंटन में ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तथा मकान बनाने की अनुमति मिली थी, जिसे समय समय पर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी संशोधित कराते रहे। जबकि 9 ही मंजिलों की परमिशन मिली थी, उसके बाद धीरे धीरे ये परमिशन बदलते बदलते 11 मंजिल की हो गई। धीरे धीरे इस पर 14 टावर बनाने की अनुमति ले ली गई, फिर 16, और फिर 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास करा ही लिया। और 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए एफआर में फिर परिवर्तन कराने के लिए चल पड़ा। और इस पर परिवर्तन के बाद ये देखा गया कि दोनों टावरों को 40 मंजिल तक बनाने की अनुमति मिल गई। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था, परंतु ऐसा ही हुआ। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तक कर दी गई। दोनों टावरों के बीच की दूरी 16 मीटर के करीब होनी चाहिए, जबकि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने इसकी दोनों टावरों के बीच की दूरी केवल मात्र 9 मीटर रखी। अनुमति मिल जाने के बाद सुपरटेक समूह ने एक टावर में 32 मंजिलें बनाई और दूसरे टावर में 29 मंजिलों का निर्माण किया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन मामला कोर्ट में इस तरह एकदम से नहीं पहुंचा। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी। जो बायर्स थे उन्होंने कई बार एमरल्ड कोर्ट से नक्शा मांगा, लेकिन एमरल्ड कोर्ट ने कभी भी उन्हें नक्शा प्रोवाइड नहीं किया। तो 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर द्वारा तोड़ने का इसे आदेश जारी कर दिया। शुरुआती में नोएडा अधिकारी ने करीब 15 अधिकारियों को इसमें आरोपी पाया गया। कोर्ट की वजह से कोर्ट ने कहा था कि इसमें 15 आरोपी हैं अधिकारी। लेकिन जब एक हाई लेवल जांच कमेटी बैठाई गई तो उसके बाद
इस अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गए और इलाहाबाद के कोर्ट को नोएडा अथॉरिटी ने नहीं माना और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में 7 वर्ष तक ये लड़ाई चलती रही और आखिरकार 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद ये तारीख आगे बढ़ गई किसी वजह से और 22 मई कर दी गई 2022 को। लेकिन समय समय पर इन तारीखों में बदलाव होता रहा और अब अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। तो आज दोपहर 2:30 बजे इस टावर को गिराया जाएगा, इस ऐतिहासिक गगनचुंबी इमारत को गिरा दिया जाएगा। तो आगे इसमें क्या बदलाव और इसके आगे की कहानी क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे आगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।